हे यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए, जो हमारी सीरीज चल रही है द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका आज पार्ट देखते हैं नंबर 9, डीप डाइव इन द ओशन ऑफ नॉलेज। लेट्स सी गोल्डन रूल नंबर 46, द वैरायटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि द लग गया इसके साथ में। द वैरायटी ऑफ आ जाए तो उसके साथ में चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए या कुछ भी आए तो उसके साथ में अपने को किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जांपल ले लेते हैं, द वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स चार्म्स द आईज। तो देखिए ये है प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन द लग गया तो उसको स्पेसिफाई कर दिया और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है और ये सिंगुलर ही सब्जेक्ट बनता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, द वैरायटी ऑफ कलर्स इज अमेजिंग। तो यहां पे जो इज का यूज हुआ है वर्ब का, अकॉर्डिंग टू द वैरायटी ऑफ कलर्स। यदि यहां अ होता तो अपने यहां पे आर का यूज करते। ये आपको ध्यान में रखना है, द वैरायटी आते ही आपको उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लेट्स सी नेक्स्ट। लेट्स सी स्टूडेंट, नन एज ए सब्जेक्ट या फ्रेज में आ रहा है ऑफ के साथ में, तो उसके साथ में किसका यूज करना है? फॉर्मल में ब्रिटिश इंग्लिश में अपने किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अमेरिकन में दोनों ही यूज करते हैं और इनफॉर्मल में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आपको एकेडमिक रूप से ध्यान में रखना है, यदि एग्जाम में आ रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। देखिए एग्जांपल, नन हैज गॉन येट, तो इसको सिंगुलर यहां माना गया है प्लूरल, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एक और चीज, नन और नन ऑफ का यूज कहां करेंगे? मोर देन टू, दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के अंदर से अपने बता रहे हैं तो नन का यूज करेंगे। यदि दो का बता रहे हैं तो किसका करेंगे यूज? अपने नाइदर का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नन ऑफ माय फ्रेंड्स स्पीक्स इंग्लिश। देखिए यहां पे नन एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहां पे काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, बट स्पीक्स का यूज किसके अकॉर्डिंग हुआ है? नन के अकॉर्डिंग हुआ है। तो ये फॉर्मल स्टाइल है और आजकल मॉडर्न एरा में प्लूरल वर्ब का यूज बेटर माना जा रहा है। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नन ऑफ माय फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश। यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज किया, अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स उनमें से है। ठीक है, तो ये अभी चर्चा का विषय है इंग्लिश ग्रामर में कि नन को कैसे ट्रीट किया जाए, एज ए सिंगुलर या एज ए प्लूरल। तो ये इनफॉर्मल में यूज किया जा रहा है और जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें भी इसको यूज किया जा रहा है एज ए प्लूरल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेट्स सी नेक्स्ट। लेट्स स्टूडेंट सी रूल नंबर 48, यदि सर्टेन निश्चित कोई अमाउंट आ जाए, वेट आ जाए, पीरियड आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, हाइट आ जाए, सब्जेक्ट में आ जाए तो उसके साथ में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन अपने को रिजिड नहीं रहना कि सिंगुलर वर्ब भी आएगा, प्लूरल वर्ब भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मीनिंग ध्यान में रखना है आपने। यदि एज ए सिंगल यूनिट की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, चाहे अमाउंट है, पीरियड है, तो अपने को सिंगुलर यूज करना है। और यदि इंडिविजुअल यूज किया जा रहा है तो अपने को किसका यूज करना है? प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए अपने एग्जांपल लिए हैं 20 रुपीज। तो इसको किसकी तरह ट्रीट किया गया है?
सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे इज का यूज किया गया है। 20 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट, 20 रुपए क्या है, एक छोटी अमाउंट है, तो इसको क्या माना गया है, एक सिंगल यूनिट माना गया, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। $50, ठीक है, यहां तक अब क्लियर नहीं हो रहा इसको सिंगुलर माना गया है या इंडिविजुअल माना गया, लेकिन इसको क्लैरिफिकेशन कहां से होगा, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, उनके बीच में डिवाइड किए गए हैं $50, तो ये देखिए स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल मान के इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसलिए इसके साथ में किसका यूज किया गया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। तो इसको क्या माना गया है, एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह माना गया है, इंडिविजुअल माना गया है। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 years a long period, 5 साल क्या एक लंबी अवधि है। यहां पे अपने यूज करेंगे किसका, इसका। क्लियर है, तो आपको इसको क्या माना गया है, क्या सिंगुलर यूनिट माना गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, इसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यदि उसका मीनिंग इंडिविजुअल की तरह हो रहा है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जा सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स स्टूडेंट सी रूल नंबर 49, दी एज ए सब्जेक्ट में एन, उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके साथ में ऑफ आ रहा है, उसके बाद में प्लूरल नाउन आ रहा है, तो उसके साथ में किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, क्योंकि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होगा, ये वाला होगा जो ऑफ से जस्ट पहले होगा। एग्जांपल लिया हमने, अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग, ये प्लूरल है कैटल, लेकिन जो सब्जेक्ट माना जा रहा है वो हर्ड को माना जा रहा है, मतलब झुंड चल रहा है, एक झुंड किसका, कैटल का, तो ये जो इसका यूज किया गया अकॉर्डिंग टू हर्ड, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। क्लियर है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एन आर्मी ऑफ एंड्स इज मार्चिंग। हाँ जी, एन आर्मी किसका बोला जा रहा है, जो चींटियां हैं उनकी आर्मी बोला जाता है, उनके झुंड को, तो उसके अकॉर्डिंग इज का यूज किया गया, ये एन आर्मी के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, a pair of shoes is available in the shop। क्या है यहाँ पे, ए पेयर ऑफ शूज, जूतों का एक जोड़ा क्या है, अवेलेबल है शॉप में। क्लियर है, तो आप यहाँ पे पेयर के हिसाब से ही इसका यूज किया गया है। यहाँ पे ये प्लूरल है नाउन, बट अ पेयर क्या है, एज ए सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफ के जस्ट जो पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ऑफ का यूज करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स स्टूडेंट सी गोल्डन रूल नंबर 50, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे न्यूज, फर्नीचर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, पोइट्री, ट्रैफिक, ब्रेकेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, क्रॉकरी एटसेट्रा। एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं तो इनके साथ में किसका यूज करेंगे, अपने सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है ऑल हिज लगेज, तो देखिए देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, उसका जो सारा सामान है
वो क्या हो गया, स्टोलन हो गया। तो यहाँ पे हैज का यूज किया है सिंगुलर वर्ब का, तो इसे क्या माना गया, सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया। इनके साथ में एस या एस ऐड करके इनको प्लूरल मेक नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। और एग्जांपल लेते हैं, द न्यूज इज फॉल्स। हाँ जी, देखिए द न्यूज देखने में ऐसे लग रहा है कि प्लूरल है, बट है इसको किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके अकॉर्डिंग इसके साथ में वर्ब का यूज किया गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि एज ए सब्जेक्ट यदि सिंगुलर ये अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि किस सीरीज पे वीडियो बनाएं जो आपके लिए वैल्यू ऐड करे आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून।